हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम आपके क्रैश कोर्स की क्लास में प्रकाश से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज आपका जो सेगमेंट है वो आपका चलेगा प्रकाश। ओके, आप सभी जानते हैं कि प्रकाश जो है बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है फिजिक्स में। ओके, तो आज हम प्रकाश से संबंधित प्रश्नों को बखूबी एकदम बिल्कुल देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। कार के पीछे आने वाला यातायात को देखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कार के पीछे आने वाला यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग करता है। कार के जो पीछे आप देखते हैं ना, कार जो साइड मिरर होते हैं, जो साइड मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूछ रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या गोली दर्पण का। तो निम्नलिखित में से कौन से दर्पण का उपयोग कार के जो साइड वाले जो कांच होते हैं उनमें रखा जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए आराम से, फिर देखा जाए। देखो, तो जो साइड मिरर होते हैं, जो कार में, बाइक में जो साइड मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं आपके उत्तल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं वो? उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, देखो उत्तल दर्पण की खासियत क्या है। उत्तल दर्पण क्या करता है, यह प्रकाश क्या करता है, यह प्रकाश को फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, कांच के मतलब जो वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो आपके उत्तल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण क्या है, जो अब देखो कार की जो साइड मिरर है वो तो आपका उत्तल दर्पण हो गया, लेकिन जो हेडलाइट है वो क्या है, तो हेडलाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। समतल दर्पण जानते ही हो कि समतल दर्पण में हम लोग जो है अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, सेविंग मिरर हमारा है ये। ठीक, गोली दर्पण क्या है, तो अवतल और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल और उत्तल को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कार के पीछे जो यातायात के लिए जो प्रतिबिंब को देखने के दर्पण का उपयोग होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, बिल्कुल फिगर एकदम वो जो ब्लर तो नहीं कर रहा है ना। चलो ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। देखो, आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है ना वो क्यों होता है, ये पूछ रहा है आपसे। प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के परिक्षेपण से, प्रकाश के व्यतिकरण से, या सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन करने से। तो प्रकाश का, अरे सॉरी, जो आकाश का नीला रंग है वो आपसे पूछ रहा है कि वो क्यों होता है। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। ठीक है, तो देखो यहां पर जो आकाश का नीला रंग होता है वो क्यों होता है, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ओके, तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो क्या है कि उसमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलो एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, या इसके आणविक संरचना के कारण। एक कटा हुआ हीरा, ध्यान रखो, हीरा जो काटा जाता है ना, जो हीरा काटा जाता है तो वो उसके जो कोण होते हैं वो इस प्रकार से काटे जाते हैं, क्या करता है वो,
कि वो बहुत ही चमक उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह क्या होता है, यह क्यों होता है? तो यह आप क्यों होता है? यह आपका यह होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, यह क्यों होगा? आपका हीरा क्यों चमकेगा भैया? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण चमकेगा। ठीक है, चलो खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, बिल्कुल लाल होते ही हैं, जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं लेकिन आंखें क्या होती हैं? वो पीले रंग के प्रति क्या होती है? अधिक संवेदी होती हैं। इसका रीजन क्या है? क्यों? पीले रंग की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है, अतः लाल काफी दूर से दृश्य होता है। लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश में प्रकीर्णन कम होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि आपने पढ़ा होगा प्रकाश में विबग्योर, क्या पढ़ा होगा? विबग्योर ठीक है, क्या पढ़ा आपने? विबग्योर पढ़ा है। तो यहां पे देखिए वायलेट और रेड, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब कि जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे अधिक होती है। तो यहां पे देखिए लाल के पहले क्या पढ़ रहा है? येलो पढ़ रहा है ना, येलो। ठीक है, तो आपने विबग्योर सिद्धांत पढ़ा होगा, तो यहां आपने क्या देखा होगा कि लाल रंग की अपेक्षा लाल रंग का जो प्रकाश है, तो लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होती है। क्या होती है? लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती क्या होती है? ये देखिए यहां पे येलो है और आर यहां पे है। ठीक है, ठीक। तो कहने का मतलब जो लाल रंग का जो प्रकाश है वो क्या है? पीले रंग के प्रकाश से उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए खतरे के सिग्नल जो होते हैं क्या होते हैं? रेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए खतरे के सिग्नल रेड होते हैं। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? दो समानांतर, मान लो जो कैसे हो, एकदम बिल्कुल पैरेलल हो। आप देखते ना हजाम की दुकान में जाएंगे जब, तो देखते नहीं वहां पे आप देखते हैं दर्पण लगा होता है आगे पीछे। तो दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? दो, अनंत, एक या छह? दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो देखो यहां बच्चा, जब दो समानांतर दर्पण जो होते हैं क्या होते हैं? उनके बीच जो वस्तु रखी होती है क्या होती है? उनके बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आप देखे होंगे ना, जब आप नाई की दुकान में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि एक दर्पण आगे लगा होता है, एक दर्पण पीछे लगा होता है। तो आप देखते हैं आप उसमें कितने, आप उसमें एक लाइन से दिखते जाते हैं ना, कई प्रतिबिंब दिखते हैं। तो कितने होते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, कितने बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, चलो मरीचिका, मृग मरीचिका आपने देखा होगा। केवल प्रकाश के अपवर्तन, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। ये मृग मरीचिका क्या है पहले बता दें आपको। देखो मृग मरीचिका वो होती है
जैसे आप यहां पे खड़े हैं तो आप जब यहां पे देखेंगे ना यहां पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहां पर पानी हो, कैसा हो, जैसे यहां पर पानी हो। ठीक है, जब आप यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, जब आप यहां पे आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर क्या लगेगा आपको कि यहां थोड़ा सा पानी दिख रहा है। ठीक है, ये फिर आप यहां पे आएंगे तो फिर क्या होगा, पानी आपको आगे दिखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब रेगिस्तान में पानी का आभास होना। जानते हैं इसी में क्या होता है, इसी में जो हिरन होता है, जो मृग, इसे मृग मरीचिका क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है मृग मरीचिका कि जो हिरन होता है इसी के मतलब गलतफहमी में वो पानी की तलाश में क्या भटकता रहता है। ठीक है, कि आगे पानी वहां मिल जाएगा, इसलिए वो क्या भटकता रहता है। ठीक, चलो तो क्या कह रहे हैं कि मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, फटाफट आंसर दे दो भैया। देखो, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आपके ऑप्शन में तो एक ही देता है एग्जाम में, बट यहां पे दिया है दोनों। एग्जाम में केवल एक ही देता है कि मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, तो किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। एग्जाम में केवल एक ही देता है। ठीक है, एग्जाम में एक ही देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की जो दैर्ध्य होती है सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, या यह उक्त कारणों में से कोई नहीं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग क्यों होता है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है क्या, एक ही रीजन है कि इसकी क्या है, लाल तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी लंबाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होती। ठीक है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती। ठीक है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। ओके, चलो प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। बताओ फटाफट बच्चों, आप देखिए यहां पे क्या लिखा है, कथन में लिखा है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत कथन है। लाल प्रकाश क्या है, हरे प्रकाश से अधिक ऊर्जा नहीं देता। लेकिन हाँ, ये सही लग रहा है कि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है ये क्या है, ये अधिक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका ए गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन आर क्या है, आर सही माना जाएगा। तो यहां पे क्या है, आपका विकल्प चौथा जो है वो सही हो जाएगा कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, ए गलत है, आर सही है। ओके, चलो सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो आप ये सभी जानते हो कौन सा होता है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य, ये देख लो आप, वी आई, विव, ग्योर। ओके, तो ये क्या है, वै,
आ नी ह पिनाला, यही है ना। ठीक है, बिबिग्योर है ना आपका, बिबिग्योर। तो बिबिग्योर क्या है, बिबिग्योर में देखिए लिखा है ना कि सबसे कम, सबसे कम किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम बैंगनी का होता है। ओके, ठीक है, सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम बैंगनी का होता है, और क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, अस्त होते समय सूर्य, यहां पे वर्ड छूट गया है, सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विवर्तन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगर आपसे ये पूछे कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य की जो लालिमा दिखाई देती है, तो ये तो अपवर्तन हो जाएगा प्रकाश का। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है क्या, सूर्य लाल दिखाई देता है। अब हीरा चमकदार दिखाई देता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन कारण, या प्रकीर्णन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो आप सभी जानते हो कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। देख लो क्वेश्चन एक बार सब लोग पढ़ लो आराम से, कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार क्यों दिखाई देगा भैया, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या है, हीरा आपका बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, कैसा, बिल्कुल चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, चलो, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, या व्यतिकरण पर। आप सभी जानते, प्रकाशिक तंतु क्या होता है, प्रकाशिक तंतु जो है क्या करते हैं, इसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। इसका उपयोग कहां होता है, इसका उपयोग सिग्नल भेजने में, संचार के माध्यम में, इन सब में इसका उपयोग हो जाता है। ठीक है, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। कहां पर, सिग्नल भेजने, जैसे बहुत दूर सिग्नल भेजना है, उसमें संचार माध्यम में। ठीक है, तो और आपका कुछ जो आपकी एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। तो ये कह रहा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस पे काम करेगा ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस काम करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, चलो, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक है,
इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है या हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है? तो रेड जो सिग्नल बनते हैं वो क्यों बनते हैं भैया, देख लो इसको। तो देखो यहाँ पे खतरे के संकेतों के लिए जो लाल प्रकाश का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि लाल प्रकाश क्या होता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ये कम होता है। क्यों? इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ओके, तो इसलिए रेड सिग्नल में जो है, चलो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? देखो ध्यान रखो, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? आपसे असत्य पूछ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? जैसे देखो, पहला क्या है? व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। व्यक्ति दूर के पिंड को स्पष्टता देख सकता है। तो देखो, दूरदृष्टि दोष वाले में क्या होता है कि दूर दिखाई देता है, नजदीक दिखाई नहीं देता। तो ये सही है आपका। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, या इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? भैया मेरे सब सही है। ठीक है, ये भी सही है। नाभ्यांतर इसका अधिक होता है, इसका प्रतिबिंब कहां होता है? रेटिना के पीछे फोकस होता है, जो निकट के पिंडों का होता है। लेकिन क्या होता है, जो दूरदृष्टि दोष होता है, चूंकि यार देखो, जो अवतल दर्पण है ना, जो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना अवतल लेंस, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? अवतल लेंस नहीं होता। कौन सा होता है आपका? उत्तल लेंस। ठीक, क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्तल लेंस। ओके, दूरदृष्टि दोष में उत्तल और नजदीक में आपका अवतल। ठीक है, चलो तो आंसर आपको बता दिया ना मैंने इसको कि आंसर कौन सा होगा। आपका आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा ना। ठीक है, चौथा आपका आंसर हो जाएगा। निकट, अब देखो दूरदृष्टि दोष था, अब निकट आ गया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलिंड्रिकल, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, मतलब फटाफट बेटा कि निकट दृष्टि दोष में से कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो यहां पे क्या होता है आपका? कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या होता है? कॉनकेव लेंस उपयोग में लाया जाता है। क्या है आपका? निकट दृष्टि दोष। ये क्या है? अवतल लेंस। क्या है आपका? अवतल लेंस। क्या है ये? दूसरा कॉनकेव। कौन सा है? अवतल लेंस है। ओके, चलो प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है, या प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है।
प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? बताओ फटाफट। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका रीजन क्या पूछ रहा है आपसे? तो इसका रीजन क्या है आपका? तीसरा है, क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए कितना? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या ऊपरी में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो घरों में जो दर्पण लगे होते हैं क्या होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण में पूछ रहा है कि समतल दर्पण में अगर एक व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो उसका पूरा जो है जो दर्पण जो लंबाई है कितनी, दर्पण जो ऊंचाई है वह कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी जानते हो कि क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है अगर उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसकी लंबाई का आधा प्रतिबिंब क्या होता है? उसकी लंबाई का आधा समतल दर्पण चाहिए। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए ऊंचाई? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। ठीक है, ओके, क्लियर है बच्चे? चलो दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है। इससे ज्ञात होता है कि दर्पण क्या है? उत्तल है, अवतल है, समतल है या समुत्तल है? जल्दी तो दर्पण का सामने एक व्यक्ति खड़ा है तो जो दर्पण में जब वो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है तो उसको कैसा लग रहा है? उसको प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप सभी जानते हो कि अगर प्रतिबिंब जो है अपने से बड़ा दिखाई दे तो कौन सा दर्पण होता है वो? तो वो क्या होता है आपका? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो तीन रंग मूल रंग है। देखो तीन रंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेन कलर होते हैं। नीला पीला लाल, नीला हरा लाल, पीला हरा और लाल, नीला पीला और हरा। तीन रंग जो है मूल रंग है। कौन कौन से? तो देखो यहां पे जो तीन मूल रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप सभी जान लो कि वो कौन से होते हैं? ठीक है, याद रख लो। क्या? BLH। क्या याद रखोगे? BLH। अब एक ट्रिक है, एक कोई मैं ध्यान रखना, किसी को मैं मतलब कोई जाति नहीं है, एक याद रखना बस, इसलिए लिखते हैं ना बाबूलाल हरिजन। याद रखो बेटा इसको, ट्रिक को, बाबूलाल हरिजन। ठीक है, आप जानते हो हरिजन शब्द किसने दिया था? हरिजन शब्द जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने दिया था, इसलिए ये क्या है? हरिजन मतलब क्या? हरि, हरि मतलब भगवान, हरि मतलब भगवान, और जन मतलब क्या? लोग, यानी जो भगवान के लोग हैं। वाह क्या बात है! हरिजन मतलब जो भगवान के लोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपकी ट्रिक क्या बनेगी? BLH। B से आपका ब्लू हो जाएगा, L से आपका रेड हो जाएगा, S से क्या हो जाएगा? हरा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके ओके। तो यहां पे ब्लू, लाल से L और यस से हरा। यहां भाई एक इंग्लिश है दो हिंदी है, बट ट्रिक है हमारी। बाबूलाल हरिजन, तो आपका ब्लू हो जाएगा, लाल हो जाएगा और हरा हो जाएगा। ठीक है, या तो अगर और बनाएगा अंग्रेजी में
तो क्या जाएगा आपका, नीला से ब्लू हो जाएगा, हरा से जी हो जाएगा और लाल से रेड हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हो आप, आरबीजी कर लो। क्या कर लेंगे आप, आरबीजी राम बाबू गौड़। क्या करोगे आप, राम बाबू गौड़ होते हैं ना, गोंड, गोंड एक जाति है ना, जानते हैं ना, गोंड भील सब दुनिया जाति है ना भारत में, जनजातियां। तो आरबीजी मतलब क्या होता है, राम बहादुर गौंड। चाहे तो आप बीएलएच करके ट्रिक लगा सकते हो या आरबीजी, ठीक है, बिल्कुल। चलो तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा आपका लाल हरा और नीला क्या हो जाएंगे, आपके 3 मूल रंग हो जाएंगे, ठीक है। चलो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति। देखो, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तीव्रता जो है क्या चेंज होती है, वेग कम ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य, लेकिन क्या जो उसकी आवृत्ति होती है, क्या जो उसकी आवृत्ति होती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ओके, इसको याद रखो। सूर्य के प्रकाश को धरती की स्तर पहुंचने में लगने वाला समय होता है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को धरती के स्तर पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है, लगभग 4.2 सेकंड, 4.8 सेकंड, 8.5 मिनट या 3.6 घंटे। ध्यान रखो, आप सभी जानते हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना होता है, लगभग 8 मिनट बोलते हैं ना, तो क्या होता है 8.5 यानी 8.5 मिनट, ओके। तो सूर्य का जो प्रकाश क्या है, धरती पर इतने मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है, क्लियर है बच्चा। चलो, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। एक टेलीविजन, रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों से ही क्या बनते हैं, सारे रंग बनते हैं। कौन कौन से हैं ये रंग, लाल, नीला, नारंगी, लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, हरा, लाल, हरा और भूरा। जल्दी बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, राम बहादुर गौड़, आरबीजी, ठीक है ना, याद कर लो, बाबू, लाल, हरिजन। देखिए, बी से आपका ब्लू हो गया, एल से आपका लाल हो गया और एच से आपका हरा हो गया। अब इसको बताएंगे तो रेड से आपका लाल हो गया, बी से आपका ब्लू हो गया और जी से आपका ग्रीन हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जाएगा आपका, लाल, हरा और नीला, ओके ओके, ठीक है। चलो, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस काम में लेते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। देखो, वैसे तो नियमतः जो है हमको अवतल दर्पण इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। लेकिन जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर समतल दर्पण का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, समतल दर्पण का यूज करते हैं। लेकिन कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, जो काम में, मतलब यहां पे लिखा है ना काम में लेते हैं, तो अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन हम लोग समतल दर्पण अक्सर यूज करते हैं। क्या करते हैं, अक्सर
समतल दर्पण यूज करते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र जो है नीला क्यों लगता है? अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन एवं जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, या जल की ऊपरी सतह के कारण। भाई जल नीला कहां होता है यार? जल तो क्या होता है? रंगहीन होता है ना। आप तो ये पढ़े हो ना, जल क्या है? रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन द्रव है। ठीक है, तो जल नीला कहां होगा? अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे क्या जाएगा? गहराई। गहराई से रंग से क्या मतलब यार? यहाँ पे क्या हो जाएगा? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा क्या, जल के कण क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं? जल के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका आंसर? आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलो, कह रहा है जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए, यानी थीटा कोण घुमाया जाए, तो परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण होगी वो क्या होगी भैया? जब आप एक थीटा घुमाओगे तो क्या होगा? जो किरण क्या होगी? किरण क्या होगी? 2 थीटा घूम जाएगी। क्या होगी किरण? जब प्रकाश की जब किसी दर्पण को जो आप थीटा कोण रोल करोगे, तो जो क्या होगी? जो किरण होगी, किरण कौन सी किरण? जो उस प्रकाश जो से पड़ रही दर्पण पे, वो क्या होगी? 2 थीटा मूव कर जाएगी। ठीक है, क्या करेगी? 2 थीटा मूव कर जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? देखो, प्रकाश में 7 रंग बिल्कुल है भैया, विबग्योर आपने पढ़ा। ठीक है, और ये 7 रंग कहां है? इंद्रधनुष में 100 होते हैं। तो यहां पूछ रहा है कि उनको अलग कैसे कर सकते हैं। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग कर सकते हैं, फिल्टर से रंगों को अलग अलग कर सकते हैं, पौधों से रंगों को अलग अलग कर सकते हैं, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यार, क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, देखो आप प्रकाश में क्या पढ़ोगे? प्रकाश में आप दर्पण पढ़ोगे, लेंस पढ़े होगे, प्रिज्म पढ़े होगे, अपवर्तन, परावर्तन, ये सब ना। तो आप सभी जानते हो कैसे करेंगे। क्या करेंगे? प्रिज्म द्वारा। किसे करेंगे? प्रिज्म क्या करता है? जैसे ही प्रकाश की किरण जो प्रिज्म पड़ती है, क्या होती है? वो अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो कैसे करेंगे? प्रकाश के रंगों का जो अलग अलग जो विभाजन होगा, वो किसके द्वारा होगा? वो प्रकाशिक प्रिज्म के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशिक प्रिज्म के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिना पर जो चित्र बनता है, रेटिना पर जो चित्र बनता है, वह वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वस्तु से क्या छोटा होता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है, लेकिन वह क्या सीधा नहीं होता। कैसा होता है? वह उल्टा होता है। अगर सीधा बनेगा ना, तो क्या आएगा? ऐसे नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। कैसे? ये देखो, ये आपका पी है, तो ये क्या होगा? ऐसे। ये समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे। क्लियर है? पी और पी। ठीक, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वह उससे छोटा होता है और उल्टा होता है। क्लियर है? क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना सही है? क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? 2 आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। 2 आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण
मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है या इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है? क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? ठीक है, क्या कारण है इसका, बता दो फटाफट। देखो, दो आंखों से रंगों का कारण, बिल्कुल ये तो हम भाई रंग तो एक हाथ से भी पहचानेंगे, एक आंख रहे तो भी हम रंगों को पहचान सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। दो आंखों का कारण क्या होता है? अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख लेते हैं, एक से भी देख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, बिल्कुल नहीं। यहां पे क्या है आपका, दो आंखों से क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, मनुष्य जो है दूरी का भी आभास कर लेता है और गहराई का भी। क्या है, इस जो दो आंखों का होना क्या है, अधिक उपयुक्त क्यों है? क्योंकि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है दूरी का भी आभास कर लेता है और गहराई का भी आभास कर लेता है। ठीक है, चलो प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बनता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, प्रकाश अपने चारों ओर परिवर्तित होता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता प्रतीत होता है? क्यों होता है प्रकाश का जो है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? क्या होता है भैया, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, बहुत छोटी होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। ये तो क्वेश्चन करा चुके हैं अभी ना यार। अच्छा, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस परिघटना यानी किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु में किया जाता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण? बोलो। तो आप सभी जानते हो कि जो घटना होती है ऑप्टिकल फाइबर की कौन सी होती है? क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है दूर तक सिग्नल भेजने में, एंडोस्कोपिक सर्जरी में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, शून्य होती है कि एक होती है, अनंत होती है या एक और अनंत के बीच होती है? तो यहां पे ध्यान दो, जो समतल दर्पण होता है ना, उसकी क्या होती है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है क्या होती है, वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, क्या होती है भैया? अनंत होती है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता चलता है, वह निर्वात में से गुजर सकता है, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। पढ़ लिया? देखो, प्रकाश क्या है? ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता चलता है, बिल्कुल सही है। निर्वात में से गुजर सकता है, निर्वात में से नहीं। क्यों? देखो, प्रकाश क्या है, इसमें क्या है, कौन सा गलत कथन है ना, तो गलत कथन कौन सा है भैया मेरे? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश निर्वात में गति करता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। ठीक है, तो यह कथन क्या है? यह कथन आपका गलत है।
एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एम्बुलेंस, आप देखो ये देखिएगा अक्सर ना, एम्बुलेंस शब्द कैसे दिखेगा, बिल्कुल आप ध्यान रखो कि आप जो है शहरों में देखोगे ना एम्बुलेंस कैसा, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है, तो एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है। वही पूछ रहा है कि एक समतल दर्पण के परावर्तन के बाद एम्बुलेंस शब्द कैसे दिखेगा। तो आप देखिए होंगे कैसे दिखा रहता है, कैसे दिखा रहता है, ए एम बी यू एल ए एन, एन उल्टा हो गया, एल ऐसे रहेगा, ठीक है, एन एन सी ई। तो कैसा, अब देखो ये वाला किसमें है, देखो जरा, यहां पे तो एम्बुलेंस गलत हो जाएगा, ये भी एम्बुलेंस हो जाएगा, ये भी एम्बुलेंस हो जाएगा, कैसा जाएगा, ये वाला कैसा हो जाएगा, एम्बुलेंस, ठीक है, कैसा जाएगा, एम्बुलेंस। क्लियर है, चलो, ओफ, टिकटिकी बच गई, यानी ये आपका क्वेश्चन जो है क्या खत्म हो गया। तो साथियों ये हमारे रहे प्रकाश से संबंधित कोई प्रश्न जिनको हमने आपको कुछ व्याख्या से समझाया। इनका जो डिस्क्रिप्शन होता है क्वेश्चंस का, तो आपको जो आपको पीडीएफ मिलती है उसमें क्वेश्चन के नीचे जो है बिल्कुल वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्विज के साथ, तब तक आप सभी को शुक्रिया, जय हिंद।